Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to see the very important defense current affairs of whole month of August 2024. अगस्त 2024 के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स बनते हैं उन सभी का निचोड़ हम आज देखेंगे। ये पूरे मंथ की इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स होंगी। जुलाई की मैंने ऑलरेडी करा दी हैं। आगे आने वाली क्लासेस में मैं इसी तरीके से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो भी डिफेंस करंट अफेयर्स बनते हैं उनको इस तरीके से मंथली बेसिस पे कवर करते हुए चलेंगे। ऑलराइट, तो आप प्लीज़ सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझिए बिकॉज एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं क्लास को। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है, कमीशनिंग ऑफ INS अरीघाट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देखो क्यों है ये आपको अभी पता चल जाएगा। INS अरीघाट क्या है, ये इंडिया की सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ओके, इससे पहले हमारे पास में एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी जो कि थी INS अरिहंत, और इसको 2016 में हमने कमीशन किया था। ये है दूसरी सबमरीन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 5 स्टार लगा रहा हूँ मैं इस पर। ये डेफिनेटली आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और इसको विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया था। ओके, तो देखो इस सबमरीन का नाम क्या है, इसका नाम है INS अरीघाट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव। देखो ये जो बॉम्ब है इसका अभी हाल ही में सक्सेसफुली ट्रायल किया गया है, और ये देखो इसकी फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट DRDO के द्वारा की गई है। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसको सुखोई 30 Mark 1 इससे टेस्ट किया गया था। और इसको सुखोई 30 Mark 1 और होल तेजस दोनों से ही हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको अभी 13 अगस्त 2024 को कोस्ट ऑफ उड़ीसा से इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। ऑलराइट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखो यदि आपको ये समझ में आ रहे हैं तो लाइक जरूर करना, उसी से मुझे पता चलता है कि भाई ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या है इस बॉम्ब का नाम, ग्लाइड बॉम्ब गौरव। ओके, इसको देखो एयरक्राफ्ट से ऊपर से छोड़ा जाता है और ये अपने टारगेट को हिट करता है, बड़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ में पेनिट्रेट करके अपने टारगेट को हिट करता है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि ये इंडियन एयर फोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली इंडिया की अब तक की पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। इसमें अदर कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो ये मल्टीनेशनल है और ये पहली एक्सरसाइज है। और जो चीज़ पहली बार हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको 2 फेजेस में कंडक्ट कराया गया था। इसका पहला फेज सुलूर तमिलनाडु में और दूसरा फेज जोधपुर राजस्थान में। ओके, पहला फेज इसका 6 अगस्त टू 14 अगस्त तक, और सेकंड फेज इसका 29 अगस्त टू 14 सितंबर 2024 तक कराया गया था। राइट, ये देखो डिफेंस करंट अफेयर्स में जो भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पूछी भी जा चुकी है। ये ऑलरेडी पूछी जा चुकी है एग्जामिनेशंस में, और डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज IAF अप्रूव्स प्रोडक्शन ऑफ अस्त्र Mark 1 मिसाइल। देखो अस्त्र क्या है, अस्त्र एक एयर टू एयर मिसाइल है। इसको फाइटर एयरक्राफ्ट से एयर में ही इसको लॉन्च किया जाता है और ये अपने टारगेट को हिट करती है। तो देखो इसके Mark 1 के प्रोडक्शन के लिए अभी हाल ही में इंडियन एयर फोर्स ने अप्रूव किया है। किस कंपनी के लिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, कि भाई आप हमको ये मिसाइल बना के दीजिए। और इस मिसाइल को डेवलप किया है DRDO ने। अच्छा, DRDO का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और इसके अभी हेड कौन है DRDO के, ये देखो दोनों ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और रिपीटेडली पूछे जाते हैं। राइट, तो ये आपको पता होने चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए। ना पता है तो आप गूगल पे सर्च करना और सर्च करके तब लिखना। ओके, इससे आपके 2 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। देखो कितनी मिसाइल्स बनानी है, कितनी मिसाइल्स की प्रोडक्शन के लिए इन्होंने ऑर्डर दिया है, तो ये 200 मिसाइल्स बनवाना चाहते हैं। और ये अस्त्र मिसाइल जो है ये हमारी इंडियन एयरफोर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल है, और इसको सुखोई 30 Mark 1 से हम इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम चाहते हैं कि होल तेजस जो कि हमारे इंडिजीनियसली बिल्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है, हम उससे भी इसको सक्सेसफुली लॉन्च करें। राइट, देखो जितने भी वेपन्स हैं हमारे एयरफोर्स के, हम चाहते हैं
कि उसको होल तेजस से भी हम करें। मिसाइल्स हैं और भी, जैसे कि बॉम्ब हो गया, अभी हमने बात की, तो इन सभी की हमारी कोशिश है कि हम होल तेजस से भी उनको लॉन्च करें, क्योंकि ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि सुकोई 30 मार्क 1 है, ये रशिया का है, ये हमारा नहीं है, हमने रशिया से लिया है। लेकिन जो होल तेजस है वो हमारा है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट से इन चीज़ों को लॉन्च करें, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। इसको देखो शॉर्ट में इंडस एक्स समिट भी बोलते हैं, राइट। इंडस एक्स में देखो क्या है, IND से इंडिया, USA USA। ये देखो एक ऐसी एनुअल समिट है जिसमें कि दोनों कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स हाई लेवल पर मीटिंग करते हैं, और इसमें क्या बातचीत होती है कि डिफेंस सेक्टर में न्यू आइडियाज़ और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बातचीत होती है। आपको क्या याद रखना है, इसका देखो अभी 3rd एडिशन हुआ है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका वेन्यू क्या है, इसको USA की कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसको कंडक्ट कराया गया था। ओके, तो देखो ये आपको पता होना चाहिए। और देखो जो लोग SSB की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेटा ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके वहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा SSB में। और उसके अलावा जो GD होती है और जो लेक्चरेट होते हैं, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपसे सीधे सीधे ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं। ओके, और ये जब आप पॉइंट्स वहाँ पे बोलोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज US नेवी डिप्लॉयज लॉन्ग रेंज मिसाइल टू काउंटर चाइना। देखो अभी हाल ही में US नेवी ने अपनी सबसे ज़्यादा लंबी रेंज वाली मिसाइल है इनकी AIM-174B। ओके, AIM-174B, ये जो इनकी एमराम मिसाइल थी उससे भी ज़्यादा इसकी रेंज है, और ये USA की सबसे ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल है। ओके, ये एक एयर टू एयर मिसाइल है। ये जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, इसको भी फाइटर एयरक्राफ्ट से ही लॉन्च किया जाता है, जैसा कि अभी हम अस्त्र की बात कर रहे थे। देखो ये क्यों कर रहे हैं, ये इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी एरियल कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उधर से चाइना भी बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन कर रहा है और नई नई चीज़ें वो बना रहा है। चाइना की जो मिसाइल है वो है PL-15, इसकी रेंज है 250। ओके, 250 किलोमीटर। और जो इनकी USA की जो एमराम मिसाइल थी उसकी 250 नहीं थी, उसकी कम थी, आई थिंक 150 के आसपास उसकी रेंज थी। तो इन्होंने जो इनकी सबसे ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल है 174B, इसको यहाँ पर डिप्लॉय किया है। ओके, जिससे कि ये चाइना को आसानी से काउंटर कर सकें। इससे देखो क्या होगा, ये जो USA की नेवी है, नेवी में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल है, जो नेवी के फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर से जो इनका फाइटर एयरक्राफ्ट होगा वो जब चलेगा तो काफ़ी दूरी से ही अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं, इनको ज़्यादा नज़दीक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्योंकि यदि रेंज कम होगी तो ज़्यादा पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जब रेंज 400 किलोमीटर्स की है तो बेटा दूर से ही काम हो जाएगा ना, तो ज़्यादा पास आने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा फ्यूल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फाइटर एयरक्राफ्ट को, तो वो ज़्यादा वेपन लेके उड़ेगा। ओके, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट की भी अपनी भी एक लिमिट होती है उड़ने की, कितना वेट लेके वो उड़ सकता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि आ गया है तो देखो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज पर्वत प्रहार 2024। ये देखो इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये इंडियन आर्मी की है, किसी अदर कंट्री के साथ में नहीं है। कहाँ पर की गई है, ये लद्दाख रीजन में की गई है। ओके, इसमें देखो हमारे UAVs यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इन्फेंट्री बटालियन, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स, इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और देखो इसका मेन मोटिव क्या है, प्रिपेयरिंग सोल्जर्स फॉर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। देखो हमें जो खतरा है ज़्यादा चाइना से खतरा है, राइट। तो देखो उधर लद्दाख रीजन में कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। हालांकि अभी बात बनती हुई दिख रही है, जो अभी ब्रिक्स समिट हुई है उसमें, और उसके बाद से बात बनती हुई दिख रही है, लेकिन चाइना का कुछ पता नहीं है कब ये खेल को बिगाड़ लें। ओके, तो उसके लिए हमको देखो सबसे ज़्यादा थ्रेट चाइना से ही है, पाकिस्तान से कम चाइना से ज़्यादा है। तो उसके लिए हमको देखो पूरी तरीके से रेडी रहने की ज़रूरत है। तो हमने ये एक्सरसाइज करी है जिससे कि हिली एरिया में हम इफ़ेक्टिवली और ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन के साथ में अच्छा परफॉर्म कर सकें, राइट। तो देखो उस पर्पज़ से ये एक्सरसाइज हमने कंडक्ट की है। तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, क्या है इसका नाम, एक्सरसाइज पर्वत प्रहार 2024। जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने सारे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही कवर करे हैं, फालतू की बकवासें कवर नहीं की हैं, राइट। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, और आपको इनमें से आपके एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, जो पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। देखो इंडिया अक्सर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता रहता है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, और जो वेस्टर्न पावरफुल कंट्रीज़ हैं जैसे कि USA, फ्रांस, UK एट्सेट्रा,
राइट, और रशिया हो गया, और जो इसके अलावा अदर कंट्रीज़ हैं जैसे कि साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो इनके साथ में हम लोग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट करते रहते हैं। तो दैट्स वाई आपने देखा होगा कि जो भी डिफेंस करंट अफेयर्स हैं उसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज काफ़ी देखने को मिल रही हैं और आपके एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। राइट, तो देखो मित्र शक्ति ये इंडिया और श्रीलंका की आर्मीज़ के बीच में कंडक्ट होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इस बार ये 12 अगस्त से 25 अगस्त 2024 तक श्रीलंका के आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया यहाँ पर इसको कंडक्ट कराया गया था। एक्सरसाइज का नाम क्या है? मित्र शक्ति। देखो ये शक्ति जो है ये कई एक्सरसाइजेज में आता है, जो इंडिया की एक्सरसाइजेज हैं, फ्रांस के साथ में भी एक्सरसाइज होती है, उसमें भी शक्ति इस्तेमाल करते हैं, और भी अदर कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं, उनके साथ में शक्ति नाम आता है। तो देखो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। राइट, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज उदारा शक्ति 2024। ये देखो इंडिया और मलेशिया के बीच में होने वाली एक एयर एक्सरसाइज है। राइट, ये कहाँ पर हुई थी? मलेशिया के कॉन्टन में हुई थी, और इसको 5 अगस्त से 9 अगस्त 2024 तक इसको कंडक्ट किया गया था। ओके, तो देखो ये एक्सरसाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल एयरफोर्स की जो भी चीज़ें होती हैं, एयरफोर्स की जो भी एक्टिविटीज़ हैं और जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, जो नए वेपन्स आ रहे हैं और जो डील्स हो रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या है एक्सरसाइज का नाम। देखो कुछ ज़्यादा नहीं है बताने के लिए, और आपको इसमें याद करने के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके, आपको एक्सरसाइज का नाम पता होना चाहिए, किन कंट्रीज़ के बीच में है, और वेन्यू, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ये एक एयर एक्सरसाइज है, और ये इंडिया और मलेशिया की एयरफोर्स के बीच में होने वाली एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज उल्की फ्रीडम शील्ड 2024। ये देखो यूएसए और साउथ कोरिया की एयर फोर्सेस के बीच में होने वाली एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज है, और इस बार इसको साउथ कोरिया के ओसान एयर बेस पर कंडक्ट किया गया था। तो यानी कि होस्ट कंट्री कौन है? साउथ कोरिया। राइट, इसको 19 अगस्त से 23 अगस्त 2024 तक कंडक्ट कराया गया था। और देखो इसका जो मेन पर्पस है वो है रीजन में सिक्योरिटी थ्रेट्स को काउंटर करना और पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन रखना। और देखो इस रीजन में, साउथ कोरिया वाले रीजन में, जो साउथ चाइना सी और इसके आसपास का जो ये रीजन है जापान के साथ में, यहाँ पे चाइना का एग्रेशन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो उस वजह से यहाँ पर यूएसए की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती हुई जा रही है। ओके, यूएसए इन कंट्रीज़ के साथ में अपने अच्छे रिलेशंस बना रहा है, जैसे कि जापान के साथ में, और साउथ कोरिया है, इंडिया है, और आपके फिलीपींस वगैरह हैं, और ताइवान हैं। इन सभी के साथ में देखो यूएसए का सपोर्ट रहता है। क्यों रहता है? चाइनीज़ एग्रेशन को काउंटर करने के लिए। ये चीज़ें देखो आपको तब समझ में आएंगी जब आप न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे डेली। ओके, यदि आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, न्यूज़ चैनल्स फॉलो करते हैं, देन यू विल गेट टू नो ए लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट देम। राइट, और आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि भी चल क्या रहा है। फिर आपको ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं इनके आपको रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे, ये आपको दिमाग में यूं ही बैठती हुई चली जाएंगी। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ आ गया है तो लाइक ज़रूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो लाइक से मेरे को ये पता चलता है कि मैं जो एफर्ट्स डाल रहा हूँ वो काम आ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, और आपके लिए वो यूज़फुल है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इज आईएनएस मुंबई। देखो आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, और इंडियन नेवल स्टेशन भी होता है। जो नेवी के जो स्टेशंस होते हैं, नेवल स्टेशंस होते हैं, उनके पहले भी आईएनएस लगता है। तो उसमें आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल स्टेशन, और इसमें मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो देखो आईएनएस मुंबई जो है ये दिल्ली क्लास का एक डिस्ट्रॉयर है, और ये अभी चर्चा में क्यों है, अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसकी मेडन विजिट हुई थी कोलंबो श्रीलंका में। और देखो ये क्यों गया था वहाँ पे देखो ये ऐसे ही नहीं गया था। हमने जो वहाँ पर डोर्नियर पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट दे रखा है श्रीलंका को, उसके ये इसेंशियल स्पेयर पार्ट्स को डिलीवर करने गया था। ओके, और केवल उसके डिलीवरी के लिए ही नहीं गया था, और भी कई सारे काम थे। अब देखो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज फिर आपको बोरिंग लगने लगेगा। इससे देखो क्या होगा, स्ट्रेंथन नेवल टाइज, दोनों कंट्रीज़ की नेवीज़ के बीच में अच्छे रिलेशंस बनेंगे। आपको देखो याद क्या करना, क्वेश्चन देखो क्या बनेगा कि अभी हाल ही में श्रीलंका के कोलंबो में जो हमारा ये डिस्ट्रॉयर गया था उसका क्या नाम था, कौन सी क्लास का था? तो आपको आईएनएस मुंबई ये याद रखना है। बताने को काफ़ी सारी बातें हैं लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है, ब्रीफ में हम कर रहे हैं। तो देखो ये हैं अगस्त 2024 की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स। पूरे मंथ का ये निचोड़ है, और आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और देखो ये जो भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने करवाई हैं, इनको मैं एक सेपरेट क्लास में भी कवर करूँगा, तो वो काफ़ी आसान होती हैं फिर याद करने में, और आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहना। ओके, तो चलिए बढ़िया से तैयारी करते रहिए। यदि आपको ये क्लास
क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इसी टाइप की और क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाली क्लासेस में मैं इसी तरीके से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा। ओके, तो चलिए बढ़िया से तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशंस एंड देन फॉर योर एसएसबी इंटरव्यूज, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।